हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी माय चैनल डार्क मेंटोर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के लाइट के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, अब आपके एग्जाम आ रहे हैं पास में, और आप बच्चे हार्डवर्क आपने बहुत अच्छा किया है। बेटा, अब आप हार्डवर्क के साथ साथ अब आपको स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, जो कि मैं आपको इस चैनल पे आपके साथ कराऊंगा। साथ सॉल्यूशन भी कराऊंगा और इजी टेक्निक्स भी बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। और दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी आपके एग्जाम तक, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे। चलो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, आपकी क्लास स्टार्ट करता हूं। और ये रहा मेरा बच्चा पहला क्वेश्चन, जो आपका 24-25 के अंदर आया था, मतलब 25 के अंदर पूछा गया था। देखो, एक तो ये डायग्राम बना रखा है। अच्छा, अब देखो, एक बच्चे इसके अंदर वर्चुअल इमेज अगर सेम साइड के ऊपर है, तो एक बात तो इससे कंफर्म होती है, ये क्या है बच्चे, मेरे पास लेंस है। ठीक है, ये तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो लेंस कौन सा है? वर्चुअल इमेज मेरे बच्चे, और वो भी बड़ी वर्चुअल इमेज। ये किस में बनती है मेरे बच्चे? कन्वेक्स लेंस में बनती है। किस में बनती है? कन्वेक्स लेंस में बनती है। नेचर ऑफ इमेज भैया याद रखना, लेंस के अंदर अगर सेम साइड के ऊपर है, क्या है मेरे पास, अगर सेम साइड के ऊपर है, दैट मीन्स मेरे बच्चे को कैसी है, हमारे पास वर्चुअल इमेज है। और ये दो, यही चीज मिरर में जाकर क्या हो जाती है मेरे बच्चे, उल्टी हो जाती है हमारे पास। चलो, आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, अब वी दे रखा है मेरे पास मेरे बच्चे 30 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन तो ये दे रखा है। उसके बाद इमेज इज ट्वाइस, तो मतलब मेरे पास मेरे बच्चे एच आई दे रखी है, 2 टाइम्स ऑफ एच ओ of the size of an object, then where is the object placed? तो भैया, हम ऑब्जेक्ट को, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, हमें ये निकालना है मेरे बच्चे। तो पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एच आई बाय में एच ओ। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 2 आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं एच ओ की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर एच आई की जगह के ऊपर, तो 2 एच ओ बाय में एच ओ, एच ओ से एच ओ कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, आपको एक बात भी पता है, m इज इक्वल्स टू में एच आई बाय में एच ओ इक्वल्स टू में v बाय यू। देखो, यहां पर मेरे बच्चे माइनस साइन आता है मेरे बच्चे मिरर के अंदर, लेंस में ये माइनस साइन नहीं आता। अच्छा, अब देखो मेरे बच्चे, ये क्या है मेरे पास, यहां से रेज आ रही हैं, और बच्चे मैंने कैलकुलेट करना है इसको यहां से, तो दैट मीन्स मेरा u क्या होगा, v क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो लेकिन बच्चे ये याद रखना, मेरा जो m है वो क्या है मेरे बच्चे, मेरे पास +2 आया है, क्योंकि इमेज कैसी है मेरे पास, वर्चुअल इमेज है। तो एक बात याद रखना, वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा m पॉजिटिव होता है, और अगर 1 से ज्यादा है तो भैया इमेज है बड़ी। मतलब क्या, मतलब मैग्नीफाइड होगी, दुगनी मैग्नीफाइड होगी। m2 का मतलब ये होता है मेरे बच्चे। और +2 है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास वर्चुअल है हमारे पास। तो फॉर्मूला लग गया मेरे पास, -2 इजिकल्स टू -30/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -15 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं कल ये क्वेश्चन फिर कराऊंगा। चलो, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ये एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। इस साल जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं, वो इस क्वेश्चन की वजह से आए हैं मेरे बच्चे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बच्चे, ऐसे एक दो क्वेश्चन हम और बना के लाऊंगा मैं आपके लिए। देखो, द अबव इमेज इज दैट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रेवोल्यूशनाइज्ड आवर वेज ऑफ एन लुकिंग इनटू स्काई। देखो, सबसे बड़ी बात ये होता है, ये रिफ्लेक्टिंग हमारे पास क्या होता है, टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप से मेरे बच्चे हम दूर के डिस्टेंस को देख सकते हैं, पहली बात। अच्छा, इट एम्प्लॉयज द मिरर टू गैदर्स एंड फोकस द लाइट रादर देन द रिलाइंग सोलली ऑन द लेंस। मेरे बच्चे, इसमें हम मिरर का भी यूज करते हैं, लेंसेज का भी यूज करते हैं, जिससे हमें एक परफेक्ट इमेज बन जाती है। देखा होगा ना आपने, हमने अयोध्या में भगवान श्री राम के ऊपर सूर्य तिलक करा था, तो उसमें भी हमने लेंसेज एंड मिरर का एग्जैक्ट यूज किया था हमारे पास। दीज टेलीस्कोप यूटिलाइज ए प्रिसाइजली शेप्ड पॉलिश्ड मिरर टू कैप्चर एन इनकमिंग लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग इट टू ए फोकल पॉइंट, ब्ला 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 ब्ला। हमें ऐसा कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब आपने पहले ये देखना है, ये देखो, एक तो ये मिरर लगा हुआ है, एक ये मिरर लगा हुआ है, और एक ये आई पीस लगा हुआ है मेरे पास मेरे बच्चे।
अब लाइट फ्रॉम दी अभी पैरेलल रेज आ रही है। अब ये कर्व सरफेस और पैरेलल रे अगर हमारे पास रियल में या मिरर के सामने फोकस के ऊपर अगर हमारे पास फोकस होती हैं, दैट मीन्स मेरे बच्चे कौन सा मिरर होगा मेरे पास? कनकेव मिरर, मतलब कन्वर्जिंग मिरर। क्या कर रहा है? ये सारी की सारी पैरेलल रेस को एक पॉइंट के ऊपर आकर फोकस करा रहा है। तो ये मिरर कौन सा हो गया मेरे पास? कनकेव मिरर। भैया गुफा बन रही है, और एक बात याद रखना, गुफा में जाना अलाउड नहीं होता। तो कनकेव मिरर हो या फिर लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। आज का आपका ब्रह्मस्त्र। अच्छा, ब्रह्मस्त्र, हाँ जी। व्हाट काइंड ऑफ एन मिरर इज यूज फॉर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? तो लेंस पहले देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज ऑफ एन स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर? तो मेरे बच्चे उसको कैसी इमेज दिखेगी? वर्चुअल इमेज दिखेगी। इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। व्हाट काइंड ऑफ एन मिरर इज यूज्ड इन दिस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? तो भैया मिरर तो इसमें दो टाइप के यूज हुए हैं। एक तो मेरे बच्चे मेरे पास कनकेव है, और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग के लिए मेरे बच्चे ये वाला यूज हुआ हुआ। रिफ्लेक्टिंग के लिए भी दो ही हुए हैं, कनकेव एंड प्लेन मिरर। और सी पार्ट आता है मेरे बच्चे हमारे पास, एक्सप्लेन विद इन रीजन व्हाट काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस लेंस और मिरर दैट इज यूज एट द आईपीस। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पर हमने यूज करा है कन्वेक्स लेंस। इसको याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। देखो, जब आपने एक बात सीखी होगी, अगर पैरेलल लाइट रेज आती हैं और टकराती हैं किससे? मिरर से, और मेरे बच्चे और फोकस के ऊपर उनका साइज जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। अब कन्वेक्स क्या करेगा मेरे बच्चे? दूसरी तरफ इमेज बनाकर इसको क्या कर देगा? एनलार्ज कर देगा। अच्छा, अगर मैं बच्चे यहाँ पर कनकेव यूज करता तो वो तो रियल इमेज बनाता, तो इमेज इधर ही बनती, और हमें चाहिए हमारी आंखों की तरफ। तो पहली बात, मिरर तो कन्वेक्स यूज होगा। एक इससे भी क्लियर हो गया। और दूसरा मेरे बच्चे, जो बहुत पॉइंट साइज इमेज होगी उसको क्या कर देगा? ये बड़ा कर देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। बट इधर रोल ऑफ एन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो रोल होगा वो क्या करता है? डाइवर्ट कर देगा। पैरेलल रेज आई तो सही, लेकिन उसने क्या करा? डाइवर्ट कर दिया मेरे बच्चे, और हमारी आईज के अंदर भेज दिया। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी। अब मैं, ये क्या है मेरे पास? सीधा है, इसको मैंने क्या करा? उल्टा, और फिर इसको मैंने क्या करा? उल्टा। तो उल्टे का उल्टा क्या होता है? सुल्टा होता है मेरे बच्चे। उल्टे का उल्टा सुल्टा। तो आज इसको हम कहेंगे उल्टे का उल्टा सुल्टा कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे बच्चे। तो देखो यहां पर क्या हुआ मेरे बच्चे हमारे पास? रियल इमेज बनी, वापस उसका जो है इस लेंस ने क्या करा? उसको फिर रियल बना दिया। तो रियल का रियल क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज हो जाएगा। दैट्स वाई मेरे बच्चे, इसको कौन सी इमेज दिखेगी? वर्चुअल वर्चुअल इमेज दिखेगी, जो इसको दिखेगा हमारे पास। चलो, चले आगे। अगर कुछ भी डाउट है ना मेरे बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है तो ओ आर, दैट मीन्स तुम्हें और कुछ चाहिए इसमें, और क्वेश्चन चाहिए। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं। एक कन्वेक्स मिरर। पहली बात तो कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है भैया? कन्वेक्स मिरर हमेशा कन्वेक्स है, कन्विक्शन कर रहा है भैया, सब मेरे से छोटे हो। तो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा छोटी इमेज बनाएगा हमारे पास। ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड, एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। देखो भैया, वर्चुअल होगी। एक बात याद रखना, मिरर के पीछे जो भी बनेगी, आप कभी गए हो क्या मिरर के पीछे? कोई नहीं जाता भाई मिरर के पीछे। तो मेरे बच्चे, ये कैसा वर्ल्ड होगा आपका? वर्चुअल वर्ल्ड होगा, एक्सेप्ट हैरी पॉटर के वर्ल्ड में। और ये वाला ठीक है हमारे पास। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज, कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। भैया बात तो ये भी ठीक है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि भैया जो पीछे इमेज होती है उसको वर्चुअल कहते हैं। अब भैया हमारा नाम क्या, हम तो इसको रियल भी रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ इसका रीजन नहीं बता रहा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ ए और आर, रीजन एंड assertion आर ट्रू बट डजंट एक्सप्लेन द ए। चलो, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ एन रे ऑफ एन लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब व्हेन इट फॉल ओब्लिक फ्रॉम एन एयर टू द ग्लास। स्नेल्स लो। देखो भैया, ये तो आप अपने नोटबुक्स में कर लेना। इसको मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। स्नेल्स लो क्या कहता है मेरे बच्चे हमारे पास? साइन आई बाय साइन आर क्या होगा? ठीक है, दैट मीन्स मेरे बच्चे हमारे पास, अगर साइन आई बढ़ रहा है तो साइन आर भी क्या करेगा मेरे बच्चे हमारे पास? बढ़ेगा। इसकी वजह से क्या रहे? इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमारे पास, इसकी वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे पास। डिफरेंशिएट द बिटवीन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय एन कन्वेक्स लेंस, अच्छा, एंड कनकेव लेंस।
देखो कन्वेक्स लेंस सिर्फ एक ही केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनाता है, वो होता है मेरे बच्चे मेरे पास क्या, सॉरी कन्वेक्स लेंस तो हमारे पास ऐसा होता है, वो होता है जब हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में क्या होता है, मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है। और कन्वेक्स जो है हमेशा एनलार्ज इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है भैया? एनलार्ज इमेज। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ी। अच्छा, और कनकेव लेंस कैसी बनाता है हमारे पास? स्मॉल साइज बनाता है। ठीक है, बनाते दोनों ही वर्चुअल है, लेकिन तो ये कैसे बनाता है हमारे पास? स्मॉल साइज की बनाता है। और एक रीजन क्या हो सकता है मेरे बच्चे हमारे पास? और इसके अंदर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो हम कनकेव के अंदर मेरे बच्चे हम कहीं पर भी रख दें, कहीं पर भी रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। लेकिन कन्वेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो इमेज कहां पर होनी चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। आगे बात समझ में? चलो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और बेटा सबने इसको कर कर आना है। हाँ जी, नहीं ये वाला करा देता हूँ, फिर आपको एक देता हूँ होमवर्क के लिए। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पहली बात, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है मेरे बच्चे एक्चुअल के अंदर, और एक्चुअल चीज को हम मेजर करने के लिए हमेशा वन को देखते हैं। ठीक है, वन से कंपेयर करेंगे कि भैया, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करना क्या होता है? आसान होता है। तो मेरे बच्चे हम किससे कंपेयर करते हैं? वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। क्योंकि वैक्यूम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? वन होता है। क्योंकि कह सकते हैं ना इसको हम, सिक्स टाइम है, सेवन टाइम्स है, क्योंकि वन ही तो है, वन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे सेवन टाइम्स आ जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेरे बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दे रखा है वाटर का। वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम दे रखा है मेरे बच्चे, कितना दे रखा है? 4:3। दैट मीन्स मेरे बच्चे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम 4:3। अच्छा, फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल्स टू में 3/2। तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। तो मेरे भाई क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास चला जाएगा यहाँ पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वैक्यूम आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने क्या करा? इसको इससे डिवाइड करा है। अच्छा, डिवाइड के अंदर क्या करते हैं? ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब वैक्यूम से तो वैक्यूम ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? कट जाएगा। और क्या बचेगा मेरे पास? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ग्लास। अच्छा जी, अब देखते हैं 4/3, और क्या करेंगे मेरे बच्चे? इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास ऐसे ही करेंगे ना, 4/3, नहीं 3/2, बेटा मैंने भी गलत कर दिया। तो इसको ऐसे करेंगे हम, 4/3, देखो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको ठीक कर रहे थे हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 4/3 इंटू में 3/2, क्योंकि मेरे बच्चे क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो इससे एक बात समझ में आती है भैया, मैं रट कुछ नहीं रहा, मुझे कंसेप्चुअली क्वेश्चन सब मैं आपको करवा रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास 8:9 हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ मेरे बच्चे। जो चीज ऊपर होगी उसकी स्पीड कहाँ आएगी? नीचे आएगी। जो चीज ऊपर होगी उसकी स्पीड कहाँ आएगी? नीचे आएगी मेरे बच्चे। क्योंकि जो चीज हमारे पास ऊपर होगी वो जल्दी नीचे भी आएगी हमारे पास। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा, स्पीड ऑफ ए लाइट इन ग्लास दे रखी है, तो मतलब कौन सी वाली वैल्यू दे रखी है? ग्लास का नीचे दे रखा है, तो ये जो चीज नीचे वो चली जाएगी ऊपर हमारे पास। तो हमारे पास नीचे दे रखा है ग्लास का, तो ग्लास की स्पीड हो जाएगी मेरे बच्चे 2 × 10⁻⁸ हो जाएगी ऊपर, और नीचे आ जाएगी मेरे बच्चे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की, और जो कि हमें निकालनी है। अब ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एन वाटर इक्वल्स टू में 2 × 9 में 8 × में 10⁻⁸ तो ये चला जाएगा 9/4। माई आंसर इज 9/4। ठीक है, देखो दोस्तों, एक ये क्वेश्चन भी दोबारा आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये भी हम कल एक 2023 वाले में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया आपके बोर्ड में नंबर 90 से ऊपर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे बच्चे PYQ का रोल जो है आपके सिलेबस में, आपकी तैयारी में बहुत
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चे। इसका आंसर करके आएंगे। कल आते ही मैं पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर कराऊंगा मैं आपको आगे। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।